हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं सुब्बे ज्योति सरकार। इनका पहले भी आईएसएम धनबाद में पीएचडी में सिलेक्शन हो चुका था और आज इनका एक जगह और हुआ है। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज क्योंकि मुझे भी उस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। वो बहुत ही नया इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार उस जगह अप्लाई किए थे, तो मैं सुन रहा था नाम, बट मुझे पता नहीं है। तो आज इन्हीं से सुनेंगे उसके बारे में कि वो कैसा इंस्टीट्यूट है और क्या है नहीं है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुब्रज्योति। कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा थैंक यू सर। उसके बारे में बताइए। सर, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसिंग इंटेलिजेंस, टीसीजी क्रेस्ट के अंडर में आता है। किसके अंदर आता है? टीसीजी क्रेस्ट। वो क्या है टीसीसी? टीसीजी का मतलब, हाँ। हाँ, टीसीजी का मतलब है द चैटर्जी ग्रुप। हम्म। और क्रेस्ट का मतलब है सेंटर फॉर रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके। ओके, तो ये कहाँ पे है? सर, कोलकाता में है। कोलकाता में। आपका आवाज इतना वीडियो को लो क्वालिटी में क्यों आ रहा है? नेटवर्क नहीं है क्या ढंग से? नेटवर्क ढंग जगह पे बैठना नहीं। चाहिए ना आपको। एनीवे, जी चलो कोई सर। बात नहीं। तो यहाँ पे कैसे हुआ था सिलेक्शन, क्या था प्रोसीजर, क्या है उसके बारे में थोड़ा वो बताइए। हाँ सर, वैसे तो मुझे एकदम लास्ट डेट को एक लिंक आया था। हम्म। तो मैंने मैंने वहाँ पे देखा ये इंस्टीट्यूट के बारे में। यहाँ पे कुछ एडमिशन फी नहीं है, मतलब हम्म। एग्जामिनेशन फी भी नहीं है। हम्म। तो मैंने भर दिया। फिर जैसे एग्जाम हुआ था इसका 3.5 आवर्स का। हम्म। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन में से 5, 16 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना था। हम्म। हम्म। तो इसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और दोनों का मिक्सचर, 3 सेक्शन थे। 3 सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस करना था हम्म। इन कम टोटल। क्या क्या आपने बताया? मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस कम। और फिर दोनों का और मिक्सचर। ये सर। तो मिक्स जो था कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का, वहाँ किस वैरायटी का क्वेश्चन था? मैथ ही था या कुछ लाइक कंप्यूटर लाइक बाइनरी सिस्टम कुछ इस टाइप का था, नंबर थ्योरेटिक क्वेश्चंस था? हाँ 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 हाँ, बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चंस था और ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथ का क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तब तो वो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसा रहा? हाँ और मतलब सब्जेक्टिव था? हम्म। हाँ हाँ, सब्जेक्टिव था। कितना बनाया था आपने? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर, 4.5 बना दिया था। करेक्ट। हाँ हाँ, चलो, करेक्ट बनाया था। बहुत बढ़िया। तो मतलब कैसे इसके बारे में पता चला था आपको? किसी दोस्त ने बताया था या आपको पहले से पता था या क्या था? नहीं नहीं नहीं, पहले से नहीं पता था। वो एक ग्रुप में लिंक आया था लास्ट डेट को ही। अच्छा। तो देख देखा मैं फ्री है तो मैं सोचा भर देता हूँ, एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम्म, तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या कैसा है? वहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम भी होते एक हैं या ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम होते हैं या क्या है वो? नहीं, फिलहाल तो वो सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स है वहाँ पे। आओ, और मतलब। हम्म। हाँ, मतलब मतलब प्योर बोलिए बोलिए। लैब टाइप ही है। लैब लैब टाइप है एक। ओके। ओके, प्योर लैब टाइप का है। ओके। ओके। हाँ हाँ। ओके। तो मतलब, तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म। हाँ, तो फिलहाल इसका डिग्री इन कोलेबोरेशन विद सीएमआई, हम्म। रामकृष्ण मिशन बेलूर और एनआईटी दुर्गापुर से है। ओ, सीएमआई बेलूर और एनआईटी दुर्गापुर, ये तीन एनआईटी इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। के साथ ये कोलैबोरेट किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट हाँ यहाँ से पीएचडी करेंगे उस तीन जगह के साथ मतलब कुछ हो सकता है, यही आप बोलना चाह रहे हाँ, जैसे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हैं? तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो ऑफर्ड है एनआईटी दुर्गापुर से डिग्री। हम्म। हम्म। जो ओके। कंप्यूटर साइंस के है उनके सीएमआई से है। ओके। तो हम्म। और कुछ मतलब 5 ऐसे टीम्स है। तो एक एक टीम का एक एक कॉलेज अभी दे रहे, यूनिवर्सिटी अभी डिग्री दे रही। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ और स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं? हाँ हाँ सर, स्कॉलरशिप है 40,000 इंक्लूडिंग एचआरए। और कॉन्टिजेंसी ग्रांट है 1 लाख रुपीज का। हम्म। और इसके पहले आपका कहाँ सिलेक्शन हो चुका है? सर बस वही धनबाद है, आईएसएम। आईएसएम धनबाद में। चलो,
हाँ अच्छी जगह हुआ है। हाँ तो ठीक है, तो वो आपका चॉइस है, अब आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है ना। सो इट्स योर चॉइस, यू डोंट हाँ हैव टू सर। टेल मी, सो इट्स योर चॉइस। तो आप यहाँ कब आए थे, मतलब कब कब से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या आपका है, थोड़ा ये भी बताइए। हाँ हाँ सर, लास्ट ईयर जुलाई से मैं आया था यहाँ पे नोबेल फोरम। अच्छा अच्छा, तब से रेगुलर यहाँ पे। रेगुलर बैच में थे आप। हाँ हाँ। Okay. हाँ हाँ कैसा रहा था रेगुलर यहाँ बैच पे में। पढ़ने का एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सर, एकदम मजा आ गया एकदम पढ़ के। हम्म, आपने पिछला बार भी आपसे टॉक हुआ था, आपने बहुत हाँ सारी चीजें शेयर करी थी हाँ अपनी स्टेट, तो अब आप ठीक है। जो जो स्टूडेंट्स हाँ इनका हाँ पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं उनको बोलूंगा आप देख लीजिएगा। इन्होंने बहुत कुछ चीजें शेयर की थी अपने बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, एक डाउनफॉल्स के बारे में। तो वो चीज जो स्टूडेंट उस दौर से गुजर रहे हैं उनको वो सारी चीजें हेल्प मिलेंगी। तो मतलब आगे मतलब क्या प्लान है, मतलब आगे क्या है, मतलब रिसर्च लाइन में एक जो एनर्जी आपका आ रहा है उसके पीछे का मतलब क्या बता सकते हैं, क्या प्लान था या कैसे क्या था आपका। मेरा प्लान तो पहले से रिसर्च का था। हम्म मतलब क्लास 12 से जब मैं बीएससी में घुसा तो मेरा मन था रिसर्च में ही। हम्म तो उसी उसी लाइन को मैं पकड़ के चलना चाहता हूँ अभी भी। बहुत बढ़िया। वही वही। नहीं, बहुत अच्छा। तो ये जो रिसर्च लाइन में आप हाँ जाना चाहते हैं, तो कुछ पार्टिकुलर एरियाज है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि जहां आप काम करना चाहते हैं कि नहीं मैं इसी में काम करूंगा, कि आप ओपन है कि कोई भी एरिया मुझे मिलेगा मैं उसमें एक्सेल कर सकता हूँ, कैसा है आपका। सर, सर वैसे तो मुझे एलजेब्रा पसंद है। और एलजेब्रा के रिलेटेड कोई भी ब्रांच मुझे पढ़ना बहुत पसंद, मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो इसी लाइन पे अगर मुझे कहीं पे मिल जाए तो अच्छा है। बहुत अच्छा, सही है। तो आप जो वहां बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस भी वही है, हाँ मिलता हाँ जुलता है। हाँ इट्स नॉट अ बिग हाँ डील फॉर दैट, इफ यू लव algebra then definitely you will love those subject as well, right? So it's up to हाँ you। इन हाँ बोलिए। हाँ, वहाँ के इंटरव्यू बहुत टफ टफ था। हम्म 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ। अच्छा, इंटरव्यू भी था, रिटर्न के बाद इंटरव्यू भी हुआ है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ हाँ, इंटरव्यू भी हुआ है। हाँ हाँ। तो इंटरव्यू में एक कंडीशन भी था कि एक एक पेपर पढ़ के भी आना है। अच्छा, कौन सा तो पेपर। एक एक कोई भी रिसर्च पेपर जिसमें आपका वो है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। हम्म। हाँ, वो पढ़ के, वो मैंडेटरी है, वो पढ़ के आना है। अरे वाह। और इंटरव्यू में बहुत बहुत पूछा, मतलब एकदम। और क्लास 11 का भी क्वेश्चन पूछा, स्टैक्स क्यूज, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस का। वो तो आपने पढ़ाई तो होगा। उसका भी पूछ हाँ हाँ, वो भी पूछा। और बहुत पूछे। और बहुत सारे प्रोफेसर थे, बेलूर मठ से भी दो सर थे, क्योंकि उनके ड्रेस से मुझे पता चल गया वहां से। कैसे कैसे पता चला बेरू मठ के सर का ये ड्रेस है, कैसे ड्रेस कोड बताया पता चला सर आपका। वो वही मतलब उन लोग ऑरेंज कलर के जो पहनते हैं, वो अच्छा, वहां से पता चल गया। हाँ। क्या उसको पर बोलते हैं हिंदी में, मतलब हाँ मैं भूल रहा हूँ, भगवा कलर, राइट, जैसे मैं पहना ऑलमोस्ट लाइक इसी यस टाइप सर। का। मैं टी शर्ट ये वो कुर्ता यस सर। यस पहना। ओके। यस तो सर। बहुत बढ़िया। तो और कहाँ कहाँ के प्रोफेसर्स लगे आपको, कुछ पता चला कि जो उसमें तो थे सर जैसे। वो, हाँ, आईएसआई के थे, राणा बरुआ सर, और ये एक सब सर, ये सब पता नहीं। मतलब कंप्यूटर साइंस के लोग थे जो आपका इंटरव्यू न- ले रहे थे। नहीं नहीं, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस मिक्स। मिक्स था। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ये और सब इंटरव्यूज है, ये जो इंटरव्यू आपने दिया था थोड़ा सा आपको टफ लगा, जैसे आप बता रहे हैं टफ लगा, या आपको लगा कि हाँ यार बड़ा चैलेंजिंग था, ऐसा क्यों लगा। सर, मैंने बस दो ही दिया है, बस ये आईएसएम और इसका है। तो हम्म उस कंपैरिजन में मुझे ये बहुत अच्छा, स्टैंडर्ड लगा आईएसएम का एकदम। आईएसएम का स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में आपको ये थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड लगा, मतलब हाँ क्वेश्चंस का लेवल जो आपसे पूछा हाँ गया। हाँ हम्म हाँ। वो ब्लैक बोर्ड में सब करना पड़ा ऑफलाइन था ये। क्वेश्चंस। हाँ हाँ, ऑफलाइन था, उनके सेंटर में जाकर ब्लैक बोर्ड में सब करना पड़ा। चलो,
बहुत बढ़िया। तो चलो, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस अच्छा आप गेन किए हो, है ना, दोनों जगह पर। यस और यस है। यस सर। बाकी बाकी जगह से भी कॉल आता है, कुछ होगा मेरे ख्याल से, कुछ या तो रैंक में कुछ प्रॉब्लम होगा, हाँ बट एनीवे, अब जहाँ जा हाँ रहे हाँ हो ये दोनों ही जगह जैसा बता रहे हो, आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद, तो हम लोग जान ही रहे हैं, दैट इंस्टीट्यूट नीड्स नो हाँ हाँ। इंट्रोडक्शन, बट एज वेल एज जो आप बता रहे हो उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो है नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि हाँ ये तीन चार है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है, ये भी अच्छा है। और इट्स अप टू यू जी कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस अगर अच्छा लगता है, इफ यू लव लाइक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एल्गोरिदम्स, है ना, तो ये मैथमेटिक्स ही है, ऑलमोस्ट लाइक नंबर थ्योरी, क्रिप्टोग्राफी, व्हाटसोएवर जो भी ये सब नाम से, इफ यू लव दिस सब्जेक्ट, तब तो डेफिनेटली वो बेस्ट प्लेस है आपके लिए, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, यस इट्स योर चॉइस। मैं नहीं जी कुछ इसमें इंटरफेयर करूंगा कि आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बस जहाँ जाए काम अच्छा करें, मन से काम कीजिए, जी सर। और यस सर। आगे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो कभी कभी हताश हो जाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, क्या उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर उस टाइप के सिचुएशन में बस हमें मैथ्स करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि मैथ्स नहीं करके अगर इधर उधर के सोचे तो उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन, मतलब उससे बहुत फालतू के थॉट्स, प्रेशर वशर आते हैं। और अगर मैथ्स करते रहे उसी में रहे तो उससे थोड़ा बहुत मतलब क्योर हो जाता है वो सब, अगर हम्म। खुद से वो सब प्रैक्टिस करे तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं इससे उभरने का एक ही तरीका है कि मैथ्स के साथ मतलब इसके अंदर ही इन्वॉल्व रहने के लिए, क्योंकि ब्रेन ब्रेन जब खाली रहता है तभी मैंने देखा है कि ये सब थॉट्स आते हैं। तो वही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि आप सर, क्योंकि जो पिछला आपका वीडियो था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत से स्टूडेंट लोगों का पर्सनल पर्सनल ये मैसेजेस आए थे, क्योंकि जो सिचुएशन से आप गुजरे थे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट गुजरते हैं। अ, तो कैसे मैनेज करते थे आप वो सारी चीजों को, मतलब जो सिचुएशंस में आप थे, आपने बताया था कि मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो गए थे, थिंग्स वर नॉट यस सर। ऑन द ट्रैक, तो कैसे फिर यस अपने सर। आप को आप ट्रैक पे लाए, कैसे मोटिवेट किए अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, और एट द एंड क्यों ऐसा जरूरी लगता है कि हाँ मेंटोरशिप जरूरी होता है जिसके लिए आप यहाँ पे आए, ये इस बारे में थोड़ा सा यस। बताइए। वैसा कोई सेट प्रोसीजर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो प्रॉब्लम था वो जब पूरा पूरी खत्म हो गया था तभी मैंने सोच लिया था कि अभी अभी थोड़ा बहुत लाइफ को ठीक किया जाए। तो वैसे कोई सेट प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो लोग ये सब से जूझ रहे हैं तो उनको अपना जो कॉज है, जो रीजन है जिसकी वजह से ये आया, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी हो सके उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो एक बार वो रीजन जो है एलिमिनेट हो जाता है उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस से मुझे तो अपने आप ही हो गया है। तो हम्म। वो रूट कॉज फाइंड करना बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद से नहीं पहचान सकते तो यू कैन टॉक टू समवन अबाउट इट। जो उस फील्ड में है, या उस यस दर्द सर। से गुजरा है, या वो आपका भाई भी हो यस सकता सर। है, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फादर्स भी हो यस सर। सकते हैं, एनीवन टू whom यू कैन यस सर। ट्रस्ट, है ना। बहुत यस बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। और और फाइनली, हाँ बोलिए। और हाँ सर, मेंटरशिप का तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग जैसे बुक्स पढ़ते हैं, ये सब मतलब एक तरीके का नॉन लिविंग इंटरेक्शन होता है बुक्स नॉन वुक्स लिविंग वगैरह से। मतलब जैसे, थोड़ा इसको अ, समझाइए। हाँ, जैसे मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोनली सब्जेक्ट है ये, कि एग्जैक्टली। बहुत बहुत लोग समझते नहीं है, और हम लोग समझा भी नहीं पाते हैं कि क्या काम कर रहे हो। मतलब बहुत मुश्किल है थोड़ा सा समझाना लेमन को, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स का होते हैं। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट सामने में तो सामने एप्लीकेशन नहीं दिखता है, सामने एप्लीकेशन हाँ नहीं हाँ दिखता है। हाँ इकोनॉमिक्स का सामने हाँ। एप्लीकेशन दिख रहा है, हम या शेयर मार्केट है, बैंक है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अप्लाई कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, कॉमर्स यस है, सीए है, तो ये सब चीजें सामने दिख रही हैं कि आप सीए का कोई कोर्स कर रहे हो तो सामने आप
बहुत बड़ी कंपनी को हैंडल कर रहे हो। मैथमेटिक्स में क्या हो यस जाता है कि आप प्योर पढ़ रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, तो पहला क्वेश्चन लोग पूछेंगे भैया ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। यस बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से यस भी पूछते हैं। अब क्या उनको बोला जाए, समझदारी का थोड़ा सा फेर है। हाँ, आप बहुत हाँ करेक्ट बात कर रहे थे, बताइए। हाँ, उसी को कंटिन्यू कीजिए। हाँ। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी लेमैन को समझाना, क्योंकि उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए होता है। हम्म। तो इसलिए मतलब कनेक्शन नहीं हो पाता है बहुत लोगों से। तो इन केसेस में इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग का जो कम्युनिटी है, जो मैथमेटिक्स कम्युनिटी है, उनसे अच्छा से कनेक्ट हो, क्योंकि वही हम लोग को समझ समझ पाएंगे, हम उन लोग को समझ पाएंगे। हम्म। तो इसी एस्पेक्ट में एक एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि मेंटोरशिप का, कि जैसे आपके साथ जो इंटरेक्शन है, तो ये एक लिविंग इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे स्टूडेंट में मतलब मोटिवेशन भी आता है, और ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं है इस फील्ड में, कोई और साथ हमारे में मतलब बहुत लोग हमारे साथ हुए हैं। तो बहुत लोग ये हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग बहुत हाँ हाँ। अच्छे हैं, बहुत लोग मेरे बराबर में हैं। सीखने को बहुत कुछ है, राइट है ना। तो यस 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 सर, यस सर। ये कहीं ना कहीं लगता है। और एक ये भी लगता है कि हाँ भाई चलो, गिरे तो कोई है, साथ में कोई है, कि हाँ भाई यस सर, यस आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस सर, यस। यस, और जहां भी आप पीएचडी भी करोगे तो मेंटोर डायरेक्ट, जिसको आप बोलते हाँ हो हाँ। अपना सुपरवाइजर या जो भी आप बोलते हो, उसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। बट देन मेंटोरशिप है ही, वो बचपन से ही मेंटोरशिप हम लोग को मिलता है। सही डायरेक्शन में मिलता है यस तो सर, सही डायरेक्शन में जाते हैं। थोड़ा बहुत गलत यस होता है तो उसे एक्सपीरियंस से लेते हैं, और ताकि वो गलती ना हो। बट एनीवे तो यस सर, यहाँ यस पे जो आपका एक हमारी साइड से जो मेंटोरशिप था, वो आपके उम्मीद पे खरा उतरा, जो आप सोच के आए थे, यस आपको सर, वो चीज यस मिला। सर, यस सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा मुझे लगा एक्सपीरियंस ये। मुझे तो इनफैक्ट लगा कि मैं 5 इयर्स मेरा ऐसे ही गया, ये जो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस था यही सब कुछ था मेरे लिए। अच्छा, तो मतलब हाँ। चलो तो थैंक यू। ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक बार। हाँ। आई होप आप आपके नोट्स वोट्स में अभी भी मतलब प्रिजर्व करके रखता हूँ कि जहाँ भी जाऊंगा वही उसी को लेकर जाऊंगा, आपके नोट्स वगैरह। अरे थैंक यू, चलो बहुत बढ़िया। वैसे ही ऐसे ही आप मेहनत करो, बहुत ही अच्छा से मेहनत करो। और आपका टर्न है ना। अब आपका टर्न है, और दोनों जगह ही जैसा बता रहे हो कि लास्ट वाला जो इंटरव्यू था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा उन्होंने लिया है, रिटन सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, तो स्टैंडर्ड यस सर। पता चल जाए। एक इंस्टीट्यूट का हाँ हाँ स्टैंडर्ड इससे पता चलता है, राइट, है ना। तो हाँ हाँ। एक मतलब इंस्टीट्यूट अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात है, जब क्वेश्चंस का लेवल एक मिलता है तो एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मतलब उनको अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए। इससे ही यही पता चलता है। तो ये आपका चॉइस है, यस यस ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप किसमें जाना चाहते हो। आपका अलजेब्रा है तो जो आप कंप्यूटर साइंस ये सब कहीं भी जा सकते हो, बहुत लोग आते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस में आते हैं, क्रिप्टोग्राफी, अपना यस सर, बहुत सारे पब्लिक की सिक्योरिटी सिस्टम, बहुत ये सब चीजों में काम करते हैं, कोई एल्गोरिदम सेक्शन में जाते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स कंप्यूटर यस सर, साइंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यस सर। इट्स योर चॉइस, आप जहां जाना चाहते हैं। मेरे लाइक कोई सजेशन होगा तो मैं डेफिनेटली आपको जरूर दूंगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। बट मुझे लगता नहीं कि यस। आपको जरूरत पड़ेगी, आप खुद उतने समझदार हैं। नहीं नहीं और लगता। और आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो जस्ट आई से विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, एंड थैंक बस यू, आप थैंक यू आगे सर। बढ़िए। और जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप इस वीडियो से आप लोग सीखा होगा और नए इंस्टीट्यूट के बारे में भी पता चला होगा। उस इंस्टीट्यूट का नाम फिर से आप रिपीट कीजिए एक बार। हाँ सर, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसिंग इंटेलिजेंस। हम्म। इट कम्स अंडर टीसीजी क्रेस्ट। टीसीजी क्रैश, ठीक है। तो जो स्टूडेंट होंगे जो पीएचडी के लिए अपना सिंसियर है, तो एक और इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अच्छे मैथमेटिशियन जो कंप्यूटर साइंस में भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यस और ही इज वन यस ऑफ द सर। एग्जाम्पल, आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनको कोई दिक्कत होगा आगे पीएचडी से रिलेटेड, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से रुक रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं आगे एक मेंटरशिप के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। You should mail us Noble Forum 05 पे, and then we'll try to support you. चलो ठीक है सुब्रत ज्योति, मिलते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है ओके, सर। चलो टेक केयर, थैंक यू बेस्ट ऑफ सर। लक। ओके।